Hello students, welcome to Alpha Beta classes. So today's topic is Thales theorem, and students, this is a guaranteed 5-mark question from triangles. If you write it properly step by step, you will get full 5 out of 5 marks. So today I will teach you the statement, the diagram, stepwise proof and exact marks distribution for this theorem. स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट दे देंगे एंड बोलेंगे प्रूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो आपको इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट बोल क्या रही है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कोई भी साइड, सपोज BC के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी DE, और ये DE जो है ये AB साइड को D पे कट कर रही है एंड AC साइड को E पे कट कर रही है। तो ट्राइंगल स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइड्स के रेशो होंगे वो इक्वल होंगे। कब होंगे? अगर DE BC के पैरेलल है तो हमें शो करना है AD का BC के साथ रेशो और AE का EC के साथ रेशो इक्वल होगा। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप स्टेटमेंट करेक्ट लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स स्टेटमेंट के मिलेंगे। उसके बाद गिवन क्या है, गिवन अभी मैंने बताया कि DE के पैरेलल BC गिवन है और आपको साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल शो करनी है। और फिगर एंड कंस्ट्रक्शन, इन सब के मिला के आपको 1 मार्क मिलेंगे अगर आप करेक्टली लिखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, इसमें एक ट्राइंगल बनाना है एंड ट्राइंगल के DE को BC के पैरेलल दिखाना है। उसके बाद आपको B पॉइंट से E पॉइंट को ज्वाइन करना है कंस्ट्रक्शन पार्ट में, C पॉइंट को D पॉइंट से ज्वाइन करना है, देन D पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनानी है DM AE पे। ठीक है, एंड सेम E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनानी है AD पे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट हैज़ 3 स्टेप्स एंड 3 मार्क्स फॉर ईच स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले हम प्रूफ का स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, DE पैरेलल टू BC, राइट। तो अब ट्राइंगल में भी आप देखो DE पैरेलल टू BC, ठीक है, ये दे रखा है। और DE बेस पे आप देख रहे हैं 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक DBE एंड अदर ट्राइंगल इज DEC। तो एक थ्योरम होती है स्टूडेंट, अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में अगर कोई 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो उनका जो एरिया है वो सेम होगा, एरिया इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा। तो स्टेप 1 पर आप यही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और ब्रैकेट में रीज़न भी लिखना है। तो हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट आप इक्वेशन 1 से जो कंडीशन मिली है उसको ADE से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, बोथ साइड को जब आप ADE से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एंड इन राइट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब आप हर किसी में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो BDE के लिए आप फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू आई। अब BDE ट्राइंगल में आपको बेस क्या कंसिडर करना है और हाइट क्या करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप फिगर में कि BDE ट्राइंगल की हाइट क्या है। तो हाइट है यहाँ पर EN, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसकी हाइट बाहर बन रही है। और बेस क्या होगा BD बेस पर ये हाइट बनेगी। तो BD बेस की जगह लिखेंगे और हाइट की जगह EN लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपने न्यूमरेटर में जो हाइट ली है वही ADE ट्राइंगल की हाइट लेंगे। तो ADE ट्राइंगल की अब यहाँ पे हाइट लेंगे EN, तो बेस क्या होगा AD। तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे नीचे। तो हाफ इंटू AD इंटू EN। सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ट्राइंगल की हाइट क्या होगी DM, और बेस क्या होगा EC। ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम ट्राइंगल है ADE, बट इस केस में आपने जो न्यूमरेटर में हाइट ली है
वही डिनोमिनेटर में लेंगे एम डी हाइट के लिए अब बेस क्या हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल का ए ई, ये फॉर्मूले में लगाएंगे हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। ऐसा हमने क्यों किया, पर्पसली किया ताकि ई एन से ई एन कैंसिल हो जाए, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए। नाउ वी आर लेफ्ट विथ बी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई। अगर अब आप प्रूफ को नोटिस करेंगे तो प्रूफ के लिए आप सिर्फ वन स्टेप अवे है, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन को देखें और प्रूफ वाली कंडीशन को देखें तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो प्रूफ जो आपको करना है वही आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम यही फॉलो करेंगे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, हेंस प्रूव्ड। So this is the simplest proof of this theorem. Now practice this proof 2-3 times and it will become permanent in your mind. Okay, bye student. Meet you in the next class.